हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिलवारा गांव में बवाल हुआ है। आपको बता दें कि बवाल तब हुआ जब छोटे छोटे बच्चे, खासकर 4 बच्चे जिनके पाँव में जंजीर बंधा हुआ था, ताला लगा हुआ था, उन बच्चों को देखकर, वो भी चिलचिलाते धूप में, ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हो गए। जैसे ही बच्चे सिलवारा गांव में दिखे, लोगों ने पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस स्थिति में, इस स्थिति में कौन डाल दिया। उसने पूरा माजरा बता दिया। उसके बाद जब बातें हुई हैं, चौंक जाएंगे आप कि आखिरकार इन बच्चों के साथ ये भी हो सकता था। इन बच्चों के साथ जो हुआ है ये बहुत ही दुखद है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिलवारा गांव में मिली जानकारी के अनुसार ये चारों बच्चे मधुबनी जिले के अररिया से तब कह रही है कि मौलवी के पास जाने के लिए कहाँ दरभंगा का बच्चा है और मधुबनी का बच्चा दरभंगा में क्यों मदरसा में है? सभी की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष बताई जा रही है। बच्चों ने बताया कि एपीएम थाना क्षेत्र स्थित मदरसा इस्लामिया नगर बलुआहा में कुरान की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि जो बच्चे सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे, ये पुलिस के द्वारा पुष्टि की जाएगी। लेकिन इनका आरोप है कि पढ़ाई के बजाय उनसे शौचालय की सफाई, जलावन काटने समेत अन्य काम कराए जाते थे। विरोध करने पर या घर जाने की बात कहने पर उनकी पाइप और जंजीर से पिटाई की जाती थी। बच्चों के अनुसार शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए मौलाना बाहर चले गए थे। मदरसे में उन्हें बंद कर दिया गया जंजीर में। इसी दौरान वे किसी तरह बाउंड्री पार कर भाग निकले और सिलवारा गाँव पहुँच गए। वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बच्चों को रोककर उनकी आपबीती सुनी है। ग्रामीण कन्हैया चौधरी सुमन सिंह ने बताया कि बच्चों के पैरों में जंजीर और ताला लगा हुआ था। वहीं स्थानीय मुखिया भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी दुखद है। सुमन सिंह ने कहा कि ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल चाइल्डलाइंस और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर बहादुरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। 112 डायल की गाड़ी मौके पर पहुंची और बच्चों को अपने साथ ले गई। बाद में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें बाल संरक्षण से जुड़ी एजेंसी के हवाले कर दिया गया। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष प्रसूंजा कुमार ने बताया कि चारों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर चाइल्ड लाइन के माध्यम से चाइल्ड केयर संस्थान को सौंप दिया गया। बच्चों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। नियमानुसार पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चों को उनके अभिभावक को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिनसे पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चों द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी सिलवारा गांव में 4 बच्चों का क्या मामला था? अरे बलुआहा मदरसा का यह बच्चा था, समझ गए। वहाँ पर इसके साथ बहुत जातीय कर रहा था। वहाँ का जो मौलाना जो भी हो, उसको हमें जानकारी भी नहीं है। बच्चा को पैर में सिक्कर बांध करके रखे हुए था, ताला मार करके रखे हुए था। बहुत माने बच्चा के साथ इतना प्रताड़ना कर रहा था तो कुछ कहने लगे। हम अपने घर पर थे, उसी समय यहाँ के लोग सूचना दिए कि 4 बच्चा को ताला मार करके देखा गया है, रोड पर जा रहा था। उसी समय आए, आने के बाद देखे, पता चला कि अररिया संग्राम का है। तो हम अपने वीडियो पदाधिकारी से वहाँ के वीडियो साहब का नंबर लिए, झंझारपुर वीडियो का, फिर वहाँ के मुखिया जी का नंबर लिए, उनको सूचना दिए। सूचना देने के बाद लड़का के माँ से बातचीत हुआ, बाप से बातचीत हुआ। बाप से बातचीत करने के बाद चाइल्ड वाला को बुला करके सुपुर्द कर दिया गया। आपने कहा कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही थी, बच्चों के साथ मारपीट हो रही थी, तो जो भी, तो ये कैसे पता चला आपको? उस समय बच्चा के साथ तो देखिए रहे थे ना, उसके पैर में सिक्कर बना लगा हुआ था, शरीर पर चोट का निशान था। बच्चों ने क्या आपबीती बताया क्या पूरा? हाँ, बच्चा पूरा कहानी बताया। उसके साथ समय पर खाना मिल रहा था, उसके साथ मारपीट हमेशा हो रहा था। बच्चा को रात में लेटा करके प्लास्टिक के स्टिक से मारा जा रहा था। ये तो सारा चीज़ बच्चा बताया ही। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम रविरंजन कुमार सिंह। ये कितना शर्मसार करने वाली घटना है, खासकर छोटे छोटे बच्चों के पाँव में। अब इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, 10-11 साल का बच्चा है और उसके साथ इतना जातीय हो रहा था। हमको तो लगता है कि मानव तस्करी का कुछ ये इतना इससे जघन्य अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
आपका परिचय? मेरा नाम रवि रंजन कुमार सिंह, ग्राम पंचायत राज मोहम्मद सिनवाड़ा के मुखिया जी हैं। क्या हुआ है अभी यहाँ पर? अभी 4 बच्चा भागता हुआ आया था और यहाँ रूपा चौक पर हम लोग देखे कि उसके हाथ पैर में सिक्कर लगा हुआ था सबका और देह हाथ फटा हुआ था पूरा। वो कहा कि हम सिरनिया बलुआहा मदरसा से भाग करके आए हैं, मौलवी हम लोगों के साथ मारपीट करता था, हमारे साथ शारीरिक गलत काम करता था और लेट्रिन हाथ से साफ करवाता था। हम जुम्मा में वो लोग लगा हुआ था तो हम भाग करके यहाँ आए। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। चिंता का विषय और सबसे बड़ा बात मिथिलांचल के विकास पुरुष संजय झा के गांव अररिया संग्राम का सब बच्चा है। मदरसा के लिए वो भी बहुत काम किए, लेकिन उन्हीं के गांव के बच्चा मानव तस्करी में जा रहा है। मतलब ये कंफर्म है कि मतलब मानव तस्करी या फिर बच्चे भाग करके आए, जान बचा करके आए हैं? ये हम लोगों को सब मदरसा आतंकवाद का ट्रेनिंग देता है, उसी में वो सब बच्चा को लाया होगा, नहीं तैयार हुआ होगा, मारपीट करता होगा। हर मदरसा में शारीरिक शोषण होता है और भी बिहार सरकार के पैसा, केंद्र के पैसा से चलने वाला मदरसा में शारीरिक शोषण होता है, बाल शोषण होता है। क्या मांग करते हैं? सब मदरसा का जांच हो, सब मदरसा बंद हो, लेकिन होगा कुछ नहीं। मुस्लिम तुष्टिकरण में केंद्र सरकार लगा है, राज्य सरकार लगा है। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमन सिंह है, सिनवाड़ा हमारा घर हुआ। बताएं कि घटना कितने बजे की है और क्या सब हुआ अभी तक? अरे घटना ये हमारे गांव में जो है 4 बच्चे को देखा गया जिनके पैर में जंजीर बंधा हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ था। 4 बच्चा था, छोटा छोटा बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा। तो लोगों को ये शक हुआ कि भाई ये जंजीर क्यों बंधा हुआ है। तो लोगों ने उससे पूछा तो वो बच्चा सारा कुछ बताया। फिर उसको जो है सो यहाँ पे बैठा के पूछा गया, सारा कुछ बताया उसको। वो बोला कि हम मदरसा से भाग के आए हैं, सिरनिया में कोई मदरसा है बलुआहा, वहाँ से जो है सो वो लोग भाग के आया कि मौलाना हमारे जुम्मा का नमाज पढ़ने के लिए चले गए, उसी टाइम हम ताला तोड़ के भागे हैं। तो 2 के पाँव में जंजीर और ताला था और 2 का जो है सबको आपस में जोड़ के बांधे हुए था, जैसा उसने बताया। तो फिर वो सारा कुछ बताया तो हम लोग जो है सो चाइल्ड लाइन को फ़ोन किए। चाइल्ड लाइन फिर प्रशासन को ये की, प्रशासन आई। फिर हमारे मुखिया जी रवि रंजन सिंह जो है वो ये बताया कि हम अररिया संग्राम के हैं। उन्होंने वो लड़का ने बताया कि हम पूछे कि भाई कौन अररिया संग्राम, तो मिथिला हाट जहाँ पे है। हम पूछे कि संजय झा जी को पहचानते हो? तो हाँ वो जो मिथिला हाट बनवाए हैं। हाँ, तो फिर वहाँ के एक ग्रामीण हैं, उनसे बात हुई, मेरी बात हुई गोविंद झा जी से। फिर उनको हमने सूचना दी, सारा कुछ बताया। फिर उन्होंने गार्जियन को, फिर वहाँ से जो है नंबर आया। फिर उसकी माँ से बात हुई तो उसकी माँ जो है ये बोलती है कि बच्चा वहाँ मदरसा नहीं जाना चाह रहा है, बोलता है कि हमको मारेगा। लेकिन माँ वहाँ से कहती है कि तुम जो है सो मौलवी के पास जाओ, मौलाना के पास जाओ। हाँ, उसका पूरा पीठ फटा हुआ था, जैसा उन्होंने बच्चे ने प्रशासन के सामने बताया कि हाथ पूरा फटा हुआ था, पूरा जंजीर बांधा हुआ था। वो बोला कि और मीडिया आपके सामने में भी बताया है। हाँ, आप भी देखे ही हैं कि आपके सामने में बताया है। हाँ, तो फिर मतलब दिल द्रवित करने वाला ये था कि ऐसा भी होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा आपको? बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कुछ कर नहीं पाए? कुछ नहीं मैं कर पाए। और उसकी माँ जब बोली है कि नहीं मौलवी के पास जब जाने दिए, प्रशासन को के हवाले मत कीजिए, तो उन पे भी गुस्सा आया और हम बोले कि तुम पे भी FIR हो। तो आपको शक लग रहा है कि ये मानव तस्कर से? हमको लग रहा है, शक लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला है। और ऐसा मतलब क्रूरता का हद है। और उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं भाई बच्चे को जो है सो फिर से मौलाना के। बच्चा वो 8-10 साल का बच्चा बोलता है कि हमसे लैट्रिन साफ करवाया जाता है, वहाँ पे हमसे जो है ये करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, हमसे जलावन फरवाया जाता है और हम नहीं करते हैं तो हमको मारा जाता है। वहाँ से आपको भी बताया है कि वीडियो कॉल करके दिखाया जाता है कि देखिए जंजीर जो है, अब किसको दिखाया जाता है? वो बच्चा आपको भी बताया है।
बताइए कि ऐसा भी होता है। कहाँ गए बच्चे अभी? बच्चे तो अभी बहादुरपुर थाना ले गई है, वो चाइल्ड लाइन के पास जाएगा या क्या मांग करते हैं? चाइल्ड लाइन, हम तो ये मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे मदरसों की जांच की जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे मदरसों की जांच की जाए जहां मदरसा में पढ़ाई के नाम पे, जबकि सरकार मदरसों को इतना ज्यादा जो है सो मदरसे के लिए करती है। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो मदरसा के लिए बहुत सारा ये देते थे। हाँ, ठगों को पैसा मिलता है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ, और तब जो है एक बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार, हाँ, ये कहीं से उचित नहीं है। मेरा नाम कन्हैया चौधरी।